आज मैं आपको चिल्ड्रन लाइन के बारे में, जैसे संतान रेखा कहते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगी। चिल्ड्रन यानी संतान रेखा कहाँ पर होती है। ये जो आप ये देख रहे हैं संतान, ये जो लाइनिंग आ रही है, ये हमारी मैरिज लाइन के जैसे ये मैरिज लाइन गई होती है, इनके ऐसे स्टैंडिंग लाइन आप कह सकते हैं होती है, जो कि चिल्ड्रन लाइन कहलाती है। ऊपर की साइड में लिए हुए होती है, मैरिज लाइन के ऊपर होती है। ये लाइन नहीं होती है, मैंने गलत ये लाइन खींच दिया है। ऐसे ये लाइनिंग होती है और ये हमारी मैरिज लाइन जा रही होती है। मैरिज लाइन के ऐसे ये दिखाई देती हैं। ये चिल्ड्रन रेखा कहलाई जाती है। कुछ एग्जामिन हम लोग यहाँ से भी करते हैं। तो ये हमारा ये शुक्र का पर्वत है, यहाँ से भी आपने देखा होगा ऐसे लाइनिंग आती है। यहाँ से भी एग्जामिन हम लोग किया जाता है, ये यहाँ से भी किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है। ऐसे लाइनें आ रही होती हैं, आप देखेंगे। तो यहाँ से भी हम करते हैं, दोनों साइड से देखते हैं, तभी प्रिडिक्ट करते हैं कि मतलब बॉयज है या गर्ल्स है, जो भी है। अब बॉयज गर्ल्स का आता है जो लाइनें लाइट होती है, मतलब डार्क नहीं होती। जैसे आप ये बीच में आ रही है, लाइट कलर की लाइन होगी, लाइक जैसे ये लाइट कलर की जो लाइनें होंगी वो आपकी कहलाती हैं गर्ल्स की, मतलब लड़की के लिए। और जो डार्क लाइनें होती हैं वो बॉयज को इंडिकेट करती है। और सेम पैटर्न इसमें ये भी होता है कि अगर लाइन पतली भी है तो मतलब थोड़ा सा, और जैसे धुंधली होती है तो उससे हम ये हल्की होती है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि बच्चा जो है वो वीक पैदा होगा, मतलब वीक होगा वो। और फिर ये डिपेंड भी करता है कि ये लाइनें मतलब आगे जितना लंबी होगी, लेंथ वाइज होगा, उतनी अच्छी मानी जाती है। अब मैंने आपको बताया, अगर डार्क लाइन है तो वो बेटे के लिए होती है, और जबकि धुंधली मतलब जो थोड़ा सा ब्लड टाइप का आप कह सकते हैं, मतलब इतनी क्लियर नहीं है, पतली है, तो वो लड़की की रेखा होती है। और ये लाइनें अगर मतलब क्लियर है, बहुत मतलब क्लियर है, तो ये शो करती हैं कि जो बच्चा है वो स्वस्थ पैदा होगा। और मतलब और जो यही है कि मतलब वेव टाइप में ली हुई, ऐसे वेव टाइप में ली हुई है, तो इसका मतलब होता है कि इसका आप उल्टा समझ लीजिए कि बच्चा वीक होगा। तो मतलब ये स्टेट, जितनी स्टेट होंगी और डार्क होंगी, वो अच्छा बच्चे के को इंडिकेट करती हैं। अब इसमें क्या, अगर हमारे स्टार्टिंग में ही जैसी ये लाइनिंग, ये मैरिज लाइनिंग जा रही है, इधर मैरिज लाइन में कहीं भी हमारा दीप का चिन्ह बन जाता है, मतलब दीप का ऐसे करके ऐसे चिन्ह जो बन जाता है, दीप का चिन्ह बनता है, तो इसमें क्या है कि जो उसका स्टार्टिंग लाइफ होगी ना बच्चे की, वो बहुत ही अनहेल्दी बच्चा रहेगा। अगर दीप स्टार्टिंग में ही दीप आइलैंड सा बना हुआ है, तो बच्चा मतलब और वो इस पर क्लियर भी नहीं है, तो इसलिए जहाँ भी ये दीप होता है तो मतलब इंडिकेट करता है कि ये बच्चे मतलब बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम उसके उसमें होगी बच्चे के अंदर। और अगर ये आगे जैसे लाइन के आगे
क्या होता है कि क्लियर होने लगता है, या दीप जैसे हट जाता है। दीप नहीं होता, नॉर्मली हो जाती है लाइन, मतलब हल्का भी पड़ जाता है, ये क्लियर हटते तो है नहीं है, लेकिन लाइट हो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि लाइन क्लियर हो गई। तो इसका मतलब होता है कि उसको क्योर, मतलब उसको अच्छा, मतलब हेल्थ उसका इम्प्रूव हो रहा है अगर वो लाइट पड़ती जाती है आगे। जैसे जैसे उसकी लाइफ बढ़ती है और वो ये लाइट होती जाती है, तो इसका मतलब जो उसको इंटरनल प्रॉब्लम थी वो खत्म हो रही है उसकी। और अगर यह हमारी जैसे मैरिज लाइन है, मैंने आपको बताया था मैरिज लाइन के ये ऊपर ही होती है, तो मैरिज लाइन के अंत में लास्ट में दीप आ रहा है, मतलब यहाँ पर लास्ट में ऐसे ये दीप बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चा मतलब पैदा नहीं, मतलब या तो अंदर ही उसकी डेथ हो जाएगी या बाहर जैसे ही वो जन्म लेगा तो उसका उसका डेथ हो जाएगा, ऐसा बच्चा जीवित नहीं रहता है। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है, जैसे हमारी ये लाइनें हैं और लाइनें बनी है हुई हैं, तो जैसे किसी के हाथ में दो लाइनें, जैसे दो लाइनें हैं लहेंगी, एक लाइन थोड़ी सी लॉन्ग है और एक कम है, और एक और पर्सन कि जैसे इसमें इंडिकेट कर रहा है कि इसके दो बच्चे होंगे। तो जो लॉन्ग लाइन है और क्लियर है, चौड़ी है, तो उसमें क्या होता है कि माँ बाप का अट्रैक्शन उस बच्चे के अंदर ज्यादा होगा। जो लाइन लंबी लेंथ वाइज भी है और क्लियर चौड़ी भी है, तो इन कंपेयर उस बच्चे के इससे ये वाली लाइन का बच्चे का, मतलब उनका पेरेंट्स का उसका अट्रैक्शन उस बच्चे पे ज्यादा होगा, मतलब वो दूसरे बच्चे की उसके कंपेयर में, मतलब उसको ज्यादा अटेंशन देंगे पेरेंट्स वगैरह। वैसे जेंट्स के हाथ में भी देखा जाता है चाइल्ड के बारे में, लेकिन जितना लेडीज के हाथ में, फीमेल के हाथ में क्लियर होता है, उतना जेंट्स के हाथ में हम लोग नहीं अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। मतलब आपको बता देंगे कि हाँ, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सके, लेकिन जो हम क्लियर प्रिडिक्शन करेंगे वो लेडीज के हाथ को देखकर ही चिल्ड्रन के बारे में प्रिडिक्शन किया जाता है। तो इस और या फिर हो कि दोनों का हाथ एक साथ आप स्टडी करें तो वो होता है, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पुरुष मेंस जो फीमेल है उसके हाथ में ये लाइनें बहुत क्लियर होती हैं, और जबकि उस जेंट्स के हाथ में ये सब लाइनें क्लियर नहीं होती हैं। तो इसीलिए हम लोग जब भी स्टडी करते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि फीमेल का हाथ का हम स्टडी करें। और जैसे जेंट्स के हाथ में ये चिल्ड्रन लाइन है और वो बहुत क्लियर होती है, तो इससे क्या होता है, जेंट्स के हाथ में इसमें है तो वो कहीं ना कहीं मतलब बच्चे के साथ में, मतलब अपनी वाइफ को बहुत लाइक करेगा वो, मतलब उस तो अपनी वाइफ को लेकर जैसे होता है ना कि बहुत प्रोटेक्ट करना, वो सब चीजें उसके अंदर मेल के अंदर होंगी। और मतलब जो वो फादर होगा वो बच्चे को भी बहुत प्यार करेगा। अगर जेंट्स के हाथ में ये चिल्ड्रन लाइन क्लियर हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एक अच्छा फादर बनेगा, और साथ ही साथ
वो अपनी वाइफ को भी बहुत मतलब लाइक करने प्यार करने वाला होगा, मतलब दोनों दोनों को साथ में लेकर चलने वाला इंसान होगा। तो ये एक छोटा सा वीडियो था चिल्ड्रन लाइन का, इतना इसमें ज़्यादा नहीं होता बताने के लिए। बस यही होता है कि अगर आपकी बहुत लाइट लाइन है तो वो गर्ल्स को इंडिकेट करती है, डार्क है तो वो मेल को मतलब बॉयज़ को इंडिकेट करती है। और ये लाइन क्लियर होनी चाहिए। अगर जहाँ क्लियर थोड़ा सा कटी वगैरह होती हैं तो माता जो फीमेल होती है उसको प्रेगनेंसी के समय प्रॉब्लम आती है। तो ये लाइन जितनी क्लियर होंगी, ये लाइन के और भी हाथ के अंदर जितनी भी लाइनें होती हैं वो सब क्लियर होती हैं, तो इससे क्या है हर काम हमारा स्मूथली होता है। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। मतलब कोई छोटी मोटी आपका काम हो जाएगा लेकिन आपको उस चीज के लिए फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपकी चिल्ड्रन लाइन के अंदर कोई लाइन क्रॉस की हुई है तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रेगनेंसी के समय आपको प्रॉब्लम आएगी और आपको थोड़ा सा अलर्ट मतलब केयरफुल रहना है इसके लिए। तो ये सब चीजें दिया जाता है। मैंने आइलैंड जैसे दीप होता है, दीप किसी भी हाथ में अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे ही इसमें हाथ में अच्छा नहीं माना जाता। और तो और जैसे स्टार वगैरह होता है वो अच्छा माना जाता है। अगर इसी में इस बच्चे में स्टार है तो मतलब आगे चल के बच्चा ये कहीं ना कहीं अपना माता पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा। अगर इसके अंदर स्टार बच्चे के अंदर ऐसे स्टार दिया हुआ होता है तो कहीं ना कहीं ये बच्चा आगे जाके फेम वगैरह उस बच्चे को मिलेगा। तो ये बहुत छोटा सा एक वीडियो था चिल्ड्रन के लाइन के ऊपर। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, नमस्ते। आज मैं आपको चिल्ड्रन हेलो, नमस्ते।